आज मैं आपको एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी डिटेल आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपको कैसे एसआईआर फॉर्म यानी कि कह सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको शॉर्ट में हम एसआईआर बोल सकते हैं, उसका फॉर्म आपको कैसे कंप्लीटली फिल करना है, वो भी सही तरह से फिल करना है। इसकी लास्ट डेट अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो बताया जा रहा है, जो कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 4 दिसंबर बोली जा रही है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। हो सकता हो आपके यहाँ से कोई डिफरेंट लास्ट डेट हो इसकी। इसके बारे में आप अपने इलेक्शन ऑफिसर या फिर जो भी आपका लोकल बीएलओ हो उससे आप चेक कर सकते हैं। मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमको ये फॉर्म भरना कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस टाइप का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपको आसानी से ये फॉर्म बहुत ही इजीली भरना आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एसआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिस वजह से ये 2026 के पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी। बहुत से लोगों का नाम, ऐसे लोगों के मन में ये भी भ्रम होगा कि अगर ये फॉर्म हमने भर के नहीं दिया हमारा नाम लिस्ट से कट जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने फॉर्म भर के दे देते हैं जो भी लास्ट डेट हो उससे पहले, तो आपका उसमें नाम लिस्ट में जो भी पहला गजट दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक में जो भी उनका गजट आएगा सरकारी, उसमें आपका नाम ऐड हो जाएगा। इन केस अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन या जो भी ऑफिस है उसकी तरफ से देखा जाएगा कि बहुत से लोगों ने अगर वो फॉर्म भर के नहीं दिया तो क्या कारण है। हो सकता है आपके पास कोई कागज आए, कोई भी डॉक्यूमेंट आए या कोई भी लोकल बीएलओ आए कि आपको कारण बताना पड़े कि किस कारण से आपने वो फॉर्म नहीं भर पाया है। फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि कैसे आपको यह फॉर्म पूरी तरह से नॉर्मली फिल करना है। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं फॉर्म के ऊपर और मैनुअली मैं आपको भर के बताऊंगा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको वो फॉर्म फिल करना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो बहुत ही आसानी से अपने इस एसआईआर फॉर्म को बहुत ही इजीली भर पाएंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधे फॉर्म के ऊपर। जो कि आपका एसआईआर फॉर्म होगा वो आपका कुछ इस टाइप सा पूरा फॉर्म देखने में आपको मिलने वाला है। इस टाइम के अंदर कितना होगा, यहाँ पर आपको जो ऊपर के जो आप कॉलम देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स भरी होगी, यहाँ पर क्यूआर कोड होगा, यहाँ पर आपका जो भी पुराना फोटो वोटर कार्ड में लगा होगा वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ होगा। यहाँ पर आपको जो भी करंट टाइम में आपका नया फोटो है वो आपको यहाँ पर लगवाकर फोटो खिंचवाकर यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद आते हैं अगले के ऊपर। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बननी है। मान लीजिए सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990, तो मैं यहाँ इसको फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनना है। मान लीजिए मेरा आधार कार्ड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको यहाँ पर भर देना। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मान लीजिए आपका यहाँ मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 99999999, कितने को 2 4 6 8 9 9, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, यहाँ पर आपका आ रहा है फादर्स या गार्जियंस नेम। फादर नाम मान लीजिए मेरे फादर का नाम है श्री राम। ठीक है, मैंने फादर का नाम डाल दिया है यहाँ पर। और ये क्या करना है, फादर के जो भी एपिक संख्या होती है, जो भी आपके पिताजी का जो भी एपिक नंबर होगा, इलेक्शन कोई कोड होता है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे कि इलेक्शन कोड किसी भी तरह का होता है, TIWLBJ, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ LVJ। उसके आगे 6 या 5 कोई अंक होंगे, वो आपको लिख देने 1 2 3 4 5 6। इस टाइप का आपको जो भी आपके फादर के इलेक्शन कार्ड पर कोई नंबर जो कोने में दिया होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपका मदर का नाम देना है। मान लीजिए मदर का नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैंने यहाँ पर मदर का नाम लिख दिया है सीता देवी। ठीक है, इसके बाद अगर मदर्स का भी आपके पास एपिक नंबर है तो आप वो भी यहाँ पर सेम आपको फिल कर देना है। नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसको भी फिल कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी आपको जो नंबर पूरा फिल कर देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्पाउस नेम, अगर वो पति या पत्नी हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जो उनका भी कोई एपिक नंबर हो तो आपको यहाँ पर लिख देना। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी स्पाउस नेम जो आप भर रहे हैं, आपकी पत्नी का है नाम यहाँ, तो आप अपने पति का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं पत्नी, और उसका यहाँ पर एपिक नंबर भी आपको डालना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, नहीं तो नाम लिख के सेम ऐसे नाम लिख के आपको यहाँ पर वो फिल कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, ये तो हर कोई भर लेता है, पहला वाला चैप्टर,
सबसे इंसान जो इसमें इंसान प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन दो कॉलम के अंदर हो रही है। अब आपको इसमें देखना क्या है, जैसे कि मैं ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पे हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो 2003 की जो सूची आई है उसके अनुसार अगर मेरा नाम उसमें है, जो मैंने अपनी डिटेल ये भरी है यहाँ पर, अगर मेरा नाम उसमें है तभी मैं इस वाले कॉलम को भरूंगा। कैसे? मान लीजिए कि मेरा नाम उस सूची में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्टर नेम आ रहा है यहाँ पर, तो मैं अपना इलेक्टर नाम भर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया अजय सिंह, ठीक है। और एपिक नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूं अपना, मैंने यहाँ पे अपना एपिक नंबर भी डाल दिया है। अब रिलेटिव मुझे यहाँ भरना नहीं, क्योंकि मेरा खुद का रिलेशनशिप, मेरा खुद का मुझे ये भी नहीं भरना है। डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लखनऊ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है, लखनऊ। अब स्टेट, नॉर्मली बात मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है सबसे नीचे जो भी आपके असेंबली नेम है, असेंबली नेम लाजिम तो मैं लखनऊ हूं तो मेरा लखनऊ ही होगा, तो उसको भी मैं यहाँ पर लखनऊ ही डाल देता हूं, ठीक है, लखनऊ हो गया। अब यहाँ पर असेंबली नंबर कितना आ जाएगा, मान लीजिए मेरा असेंबली नंबर आ रहा है 111 और जो मेरा पार्ट नंबर आ रहा है वो 023, मेरा सीरियल नंबर आ रहा है 101। ये आपको अपने पहचान पत्र के ऊपर आपको बाखूबी लिखा होगा, वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो वो हो गया अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। मैं यूपी से उत्तर प्रदेश से बता रहा हूं, अगर आपकी 2003 की लिस्ट में है तभी आपको अपनी यहाँ पर डिटेल भरनी है। मान लीजिए कि आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है, अब आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मेट नहीं भरना है, तो आपको सेकंड वाले पे आ जाना है, इस वाले फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि फॉर्म भरने में लोगों की यहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये वाला आपको अगर नाम का नाम है तो आपको ये भरना है, और नहीं है तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आपको सेकंड वाले पे आ जाना है। और सेकंड वाले पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम डाल लेना है। और हाँ, ये आपको तब भरना है जब आपका नाम नहीं है। तो मान लीजिए मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे पापा मम्मी चाचा ताऊ सबका है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं अपने पापा का नाम यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। सिंपली पापा का नाम मैं डाल देता हूं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। पापा का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और उनका जो एपिक नंबर होगा जो बोर्ड के ऊपर कार्ड को लिखा होता है वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और रिलेटिव्स नेम यहाँ पर फिर से मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप, मेरे पिता हैं तो मैं डाल दूंगा फादर। आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल में भर के दिखा दिया, आप तो हिंदी में भरो इंग्लिश में भरो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको फादर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं लखनऊ, ठीक है। स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। असेंबली नेम लखनऊ, ठीक है। तो असेंबली नेम यहाँ पर आ जाएगा आपका 111-023-101। आपके कार्ड पे लिखे होंगे असेंबली नेम, वो आप इसमें इजिली भर देंगे। कार्ड के वो डिटेल में ऊपर यहाँ पर अगर अपना जो भी आपको ये फॉर्म मिला होगा उसमें आप डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आपके असेंबली नेम, भाग संख्या, कक्ष संख्या, विधानसभा सब आपको यहाँ लिखा होता है। विधानसभा को असेंबली कहते हैं यहाँ पर, वही चीज आपको यहाँ पर असेंबली आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा पार्ट नंबर, क्रम संख्या और सीरियल नंबर आपके दोनों यहाँ पर फिल कर दिए जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय और यहाँ पर सिंपली आपको अपना यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे साइन हो, जैसे कि मेरा नाम अजय है तो मैं यहाँ पर अपना साइन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आप बीएलओ को देंगे तो यहाँ पर आपके बीएलओ के साइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जब आप ये वाला चैप्टर भर लो तो सेकंड वाला अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको यहाँ पर ये वाला हिस्सा भरना है, अदरवाइज आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है और सेकंड वाले फॉर्मेट को ही भरना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ये तो हर कोई भर ले रहा है। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला भरना है, और अगर 2003 की लिस्ट में नाम आपका नहीं है
तो आपको ये वाला फॉर्मेट ही फिल करना है, और ये फिल करने के बाद फोटो चिपका के एक आधार कार्ड का आपको कॉपी लगाना है, और आपके जो भी बीएलओ हैं उनको आप ये जमा कर दीजिएगा। मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया, इस फॉर्म के अंदर कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई है। ये सब भरने के बाद आप इसको बीएलओ को जमा कर दें। बाकी जमा होने के बाद बाकी जो उनका वर्क होगा उसको वर्किंग करेंगे, और उसके कुछ टाइम बाद जो भी डिटेल होगी आपका गैजेट में नाम आपका पूरी तरह से सेव होकर प्रकाशित हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो आपको फॉर्म मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।